So hello everyone, in this video we are going to discuss about the fatty acid synthase complex. So fatty acid synthase complex it is a मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स. मल्टी एंजाइम यानी कि काफ़ी सारे एंजाइम से मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बना है. और ये क्या होता है, इट इज़ अ डायमर. ये डायमर है क्योंकि ये दो आइडेंटिकल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, दो आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर के ये बना हुआ है, इसलिए इसको हम होमोडायमर भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारी एक यूनिट है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिवीज़न लगा रखा है, तो ऊपर का भी सेम है और नीचे का भी सेम है. तो आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर ये बना है, इसीलिए इसको हम होमोडायमर बोलते हैं. सो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे एंजाइम है, इसलिए इसको हम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं. यहाँ पे टोटल 7 एंजाइम्स हैं. टोटल कितना, 7 एंजाइम्स. आप काउंटिंग देख सकते हैं, 1 2 3 2 7. यहाँ पर हमारे पास दिस एंड ये हमारे पास कितने हो गए, 7 एंजाइम्स हो गए. और एक यहाँ पे क्या होता है, ACP विच इज़ द एसाइल कैरियर प्रोटीन. एक यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन होता है विच इज़ एसाइल कैरियर प्रोटीन. सो एक जो सब यूनिट है, मतलब 2 सब यूनिट से मिलके बना है ये कॉम्प्लेक्स. एक सब यूनिट के अंदर 7 एंजाइम्स होंगे और एक अपने पास एसाइल कैरियर प्रोटीन होगा. सो टू लर्न दी एंजाइम्स हम एक ट्रिक देख लेते हैं विच इज़ कि एक बंदा है जिसका नाम है कबीर सिंह. ठीक है, कबीर सिंह नाम का बंदा जो है उसका पेट बहुत ख़राब रहता है. तो वो मदर टेरेसा हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है मदर टेरेसा का, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर है. तो वो वहाँ पर जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए. सो कबीर सिंह एट मदर टेरेसा हॉस्पिटल दिल्ली में वो जाता है. एंड वहाँ पे जब वो जाता है तो उसे क्या दे दिया जाता है, इनो का पैकेट दे देते हैं कि भाई तुम इनो ले लो और इनो लेने के बाद तुम्हें राहत मिलेगी, इनो लेने के बाद तुम्हें राहत मिलेगी. वहाँ पे फिर एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है कि एक बिल्ली जो है जिसका नाम किट्टू होता है, जैसे किटी होती है ना, किटी जिसको हम बोलते हैं कि बिल्ली का बच्चा किटी, तो प्यारी सी बिल्ली होती है. वो क्या करती है, उस इनो के पैकेट को छीन के भाग जाती है. तो उस जुर्म में, क्योंकि इसने चोरी करी है, तो उस जुर्म में इस बिल्ली को पकड़ के लेके जाते हैं ACP जो है पुलिस के अंदर एक पोस्ट होती है. तो ACP जो है उसको पकड़ करके ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, थाने ले जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाला है तो वो उसको कहाँ लेके जाएगा, थाने लेके जाएगा. सो लेट अस सी. केस का मतलब है यहाँ पर कीटो एसाइल सिंथेस, AT इज एसिटाइल ट्रांस एसाइलेस, MT इज मेलोनिल ट्रांस एसाइलेस, DH is the dehydratase, ER is enoyl reductase, KR is keto reductase, ketoacyl reductase, and then we have the thioesterase. So let us come back to the diagram. So यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, we have the ketoacyl synthase. Okay, so here we have the ketoacyl synthase which is कबीर सिंह जो है वो कहाँ जाता है, at मदर टेरेसा hospital. So KS is the ketoacyl synthase, AT is the acetyl trans acylase, MT is the malonyl trans acylase. अब ये जो आपका KS है which is the ketoacyl synthase, it has cysteine and this cysteine has the sulfhydryl group. Now इस डोमेन को, मतलब ये जो 3 एंजाइम्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे कलेक्टिवली, इस डोमेन को, इन 3 एंजाइम्स के डोमेन को हम बोलते हैं कंडेंसिंग यूनिट. ओके, सो दिस इज़ नोन एज द कंडेंसिंग यूनिट. अब यहाँ पे फर्दर चलते हैं. अब हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट आ रही है, जो नेक्स्ट डोमेन आ रही है, उसमें हमारे पास क्या है, वी हैव दीज 4. अब यहाँ पे क्या है कि अब जो कबीर सिंह था एट मदर टेरेसा हॉस्पिटल, तो H इज़ फॉर द हॉस्पिटल में वो जब जाता है तो उसे इनो का पैकेट दे दिया जाता है जिससे कि उसे राहत मिलती है. एंड उसके बाद एक जो बिल्ली है विच इज़ कीटो, वो आकर के उसे चोरी कर लेती है
एंड उस बिल्ली को ACP पकड़ करके ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, थाने में ले जाते हैं. सो H इज़ फॉर द हाइड्रेटेस, then we have enoyl reductase, then ketoacyl reductase, and then ACP is the acyl carrier protein. अब ये आप ध्यान से देखिए कि जो ये आपके पास acyl carrier protein है, this acyl carrier protein segment, it contains 4 phosphopentethene. So this acyl carrier protein segment contains the 4 phosphopentethene group, and this group provides the sulfahydryl group to which the growing fatty acid chain is attached. Now, अब यहाँ पर ये जो डोमेन है इसको हम क्या बोलेंगे? This is known as the releasing domain. This is the domain 2, जिसको कि हम रिडक्शन डोमेन या यूनिट बोलते हैं. और एक एंजाइम आपको लटका हुआ जो दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज़ थियोएस्टेरेस, इसलिए इसको हम रिलीजिंग एंजाइम बोलते हैं. दिस इज़ नोन एज द रिलीजिंग एंजाइम. ओके, अब जैसा आपने ऊपर देखा ना, ऊपर का जो स्ट्रक्चर सेम आपको नीचे बनाना है, बस एंटी पैरेलल सिचुएशन में. मतलब कि जो आपके जो 4 फॉस्फोपेंटेथीन है वो इधर आ जाएगा और जो सिस्टीन वाला ग्रुप है वो इधर आ जाएगा. तो आपने सेम जैसा ऊपर बनाया था स्ट्रक्चर सेम बनाना है, बस एंटी पैरेलल डायरेक्शन में आपको बनाना है. उल्टा बनाना है बट सेम बनाना है. सो बोथ यूनिट्स आर इन एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन, लेकिन एवरीथिंग इज़ सेम. ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको सेम ही बनानी है. अब ये तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवीज़न किया था. सब यूनिट जो है वो सेम सिमिलर है दोनों, इसलिए हमने इसको सब यूनिट डिवीज़न, यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में हमने क्या दे दिया, इसको सब यूनिट डिवीज़न दे दिया. फंक्शन के बेसिस पे जो डिवीज़न होती है वो यहाँ से होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन डिवीज़न इज़ फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे क्योंकि ये 2 आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर बना है कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको हम होमोडायमर बोलते हैं. There is good coordination and it is well regulated. So that's all for today. If you